हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा और सार्जेंट भर्ती 2020। आज इस वीडियो में ये कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर कर दूंगा कि आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, सार्जेंट होना चाहिए कि बिहार दरोगा होना चाहिए। बार बार नए लड़के कमेंट कर रहे हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं कि सर बताइए कि आखिर ये दोनों में क्या अंतर है इसके ड्यूटी में और किसमें सबसे बेहतर रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस देने में पहले में। ठीक, तो ये सभी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं पूरी जानकारी आपको सामान्य भाषा में समझा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। ठीक, और एक दो जो गलती है ये आपको नहीं करना है, भूल कर भी वो क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले ही दिनों में बीपीएसएससी जैसे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने आपको नोटिफिकेशन निकाला था 14 तारीख के डेट में और फॉर्म भी अप्लाई होने लगा है 16 तारीख से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/8/2020 में ये लिंक एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गृह मिस की आरक्षी शाखा के अंतर्गत आपको दरोगा के लिए, जिसे हम लोग पुलिस अवर निरीक्षक बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, और परोक्ष कर निरीक्षक में से जिसे हम परिचारी जिसे सार्जेंट बोलते हैं, इनकी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वैकेंसी निकाला गया था। ऑनलाइन के जो आवेदन की शुरुआत किया गया था ये 16 तारीख से, 16 अगस्त से, और लास्ट जो है ये 24 सितंबर तक है। तो 24 सितंबर आने से पहले अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि विज्ञापन संख्या 03/2020 है। तो कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी आएगा तो ये आपको विज्ञापन संख्या ऊपर जरूर लिखा रहेगा, इसी से पता चलता है कि किस बारे में ये जानकारी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसमें पोस्टों की संख्या है इसकी अलग अलग, बिहार दरोगा जिसे हम लोग बोलते हैं, सब पुलिस सब इंस्पेक्टर, और ये सार्जेंट जो है ये लेवल 6 का जॉब है। तो दोनों एक ही लेवल का जॉब है। शुरू में आपको लगभग 35,000 या 40,000 के करीब वेतन मिलेंगे, शुरू में एकदम यही करीब के मिलेंगे। और रिक्तियों की संख्या में अंतर है। रिक्तियों की संख्या कभी भी दरोगा जो है ये ज़्यादा आता है और जो सार्जेंट का पोस्ट है ये कम आता है। क्यों कम आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दरोगा का आपको लगभग 2000 मिस की 1998 पोस्ट है और यहाँ पर 215 पोस्ट आपको सार्जेंट का है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, ये पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा का जो पोस्ट है ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज दिया है। 1998 पोस्टों में 683 पोस्ट जो है, जैसे 35% आरक्षण होता है मिस की महिलाओं के लिए, उसे आरक्षित किया गया है। फिर यहाँ पर अगर बात आ जाए तो इनके फिजिकल के बारे में दिया हुआ है। अब फिजिकल के बारे में भी कुछ अंतर पड़ जाता है सार्जेंट में और दरोगा में, वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं दरोगा का, फिर उसके बाद मैं आपको बात करने स्टार्ट करूंगा क्या अंतर है इन दोनों की आपको ड्यूटी में। ठीक, अब ये क्या आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो सबसे पहले फिजिकल पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों ये अंतर किया गया है। बिहार अगर हम दरोगा की बात करें तो इसमें 6.5 मिनट दिया जाता है पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ठीक, और महिलाओं के लिए 6 मिनट दिया जाता है 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ऊंची कूद की अगर बात किया जाए तो पुरुषों के लिए 4 आपको फुट करना है और महिलाओं के लिए आपको लगभग 3 फुट करना है ऊंची कूद। लंबी कूद की बात किया जाए तो यह 12 न्यूनतम करना है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 9 फुट करना है। ठीक, गोला फेंक की बात किया जाए तो 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है पुरुषों के लिए 16 फीट और महिलाओं के लिए 10 फीट का 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होता है। तो ये तो दरोगा के लिए हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि परोक्ष अवर निरीक्षक परिचारी जिसे हम लोग सार्जेंट के पोस्ट कहते हैं, इसका बात कर लेते हैं। तो इसमें भी इतना सीट है 215 में आपको 76 सीट जो 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है इसके अकॉर्डिंग आरक्षित किया गया है। अब इसका जब देखिएगा कि इसका आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर हो जाएगा। आपको बिहार दरोगा से बिहार सार्जेंट का अंतर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ऊंची कूद में आपको 4.5 फीट कर दिया है। आपको दरोगा में 4 ही फीट था लेकिन इसमें 4.5 फीट कर दिया है और महिलाओं के लिए वहीं का सेम है। लंबी कूद भी देखिए यहाँ पर 15 फीट कर दिया है, न्यूनतम जो है महिलाओं के लिए 9 फीट है। यहाँ पर गोला फेंक देखिए यहाँ पर 16 पाउंड का गोला 20 फीट कर दिया है, यहाँ पर 12 पाउंड का गोला 10 फीट महिलाओं के लिए किया गया है। तो ये अंतर हो जाता है फिजिकल में। तो सार्जेंट का जो फिजिकल होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। इसकी 4.5 फीट कूद पाना, 4 फीट तो हो ही नहीं पाता है, 4.5 फीट कूद पाना, और यहाँ पर कि 20 फीट आपको फेंक पाना 16 पाउंड का गोला, ये तो मानिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर हो जाता है लेकिन ये आपको हार्ड कर दिया जाता है। अब चलिए हम आपके डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम दरोगा को पकड़ते हैं। यहाँ पर दरोगा जो है, यहाँ पर जो पूरा है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग दरोगा का नाम सुनते ही हमारे बगल के थाने का नाम आ जाता है। इसकी सबके आपको ब्लॉक में थाना जो होता है, सबके बगल में जो थाना होता है उसका नाम आ जाता होगा। थाना में जाइएगा तो थानेदार होते हैं इसके सब इंस्पेक्टर, जिसे हम लोग दरोगा बोलते हैं। ठीक, सिंपल भाषा में। अब इस पर बहुत सी कहानी भी है, आपको हिंदी में पढ़ने को मिलेगा, प्रेमचंद्र की कहानी भी मिलेगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका क्या ड्यूटी होता है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी मर्डर होता है या कोई भी कुछ ऐसा कांड होता है, तुरंत जीप निकालते हैं, 3-4 कांस्टेबल बैठे रहते हैं, बंदूक लेकर चल देते हैं। ठीक, तो ये तो आप जानते होंगे, दरोगा का पूर्णतः आप जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, दरोगा का मुख्यतः जो काम होता है ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसे हम लोग FIR बोलते हैं। इसीलिए मूलतः आप देखिएगा कि दरोगा को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ये आपको देखिएगा साधारणतः बोला जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि अगर ये अच्छे से FIR लिख दे ईमानदारी से दरोगा और पूरे
जांच पड़ताल कर कर, तो इतना मजाल नहीं है कि इसका एफआईआर का कोई तोड़ हो सके। ठीक, ये सजा दिलाकर ही दम लेगा। इसलिए बोला जाता है कि दरोगा का काफ़ी ज़्यादा होता है पावर, मीन्स की अगर देखा जाए तो अपने क्षेत्र में दरोगा को पावर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, ये फील्ड वर्क है, मीन्स की आपको कभी भी 24 घंटा में कभी भी जरूरत पड़े आपको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक, ये फील्ड वर्क है। इसलिए ये क्या होता है कि कभी भी आप फोन कीजिएगा आप थाना में, तो तुरंत वहाँ से लोग दरोगा जिप्सी में, या आपको जैसे कि शहर में तो आप तो बाइक पर ज़्यादातर आपको नए नए जो आते हैं उनको दिया जाता है। तो शहर का काम ही कुछ और होता है, उसमें सार्जेंट लोग भी होते हैं कुछ, तो उनका होता है। ठीक, इसका मुख्यतः मैं आपको बता दिया कि कोई भी आपको जो कानूनी व्यवस्था आपको समानता बना कर रखना है, ठीक, अपने छोटे लेवल पर, उसका दरोगा का काम होता है। अब आगे देखिए, दरोगा का भी और सार्जेंट का भी दो ही स्टार का जॉब है, 2 स्टार लगता है इनके कंधे पर, और दोनों का सेम ही है लेवल 6 का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। ठीक, तो दरोगा को तो आप जानते होंगे, पूर्णतः मीन्स की अगल बगल भी देखते होंगे, अपने लोगों से भी सुनते होंगे उनके बारे में। लेकिन सार्जेंट का पोस्ट हम पिछले बार से देख रहे हैं, सार्जेंट का पोस्ट बहुत लोग पिछले बार से सुन रहे हैं, मीन्स की 2018 में जब वैकेंसी आया था, 2018 नहीं माफ़ कीजिएगा, 2019 वाला वैकेंसी जिसका भी मुख्य परीक्षा होने वाला है, उसमें आप देखिएगा कि सार्जेंट का पोस्ट भी 2215 था उसमें भी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सार्जेंट का क्या वर्क होता है। सार्जेंट के वर्क के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको समझाने से पहले मैं आपको एक ग्राफ, जैसे कि ये मान लीजिए ए है, ठीक, ये है सी और ये है बी। मान लीजिए ये बोला, ए बोला कि बी को बोला कि तुम उसे कोई काम सौंपो, मिस की मान लो यहाँ पर कोई दंगा हो गया है, यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर दंगा हो गया है। ए ऑफिसर झट से बोले बी को, अब बी ने झट से बोल दिया थाना या जो भी मैनेजमेंट जहाँ पर है वहाँ पर। ठीक, तो बी क्या करता है, बी कोऑर्डिनेट का काम करता है। ठीक, कोऑर्डिनेट का काम करता है, यही जो है यही मेन आपको सार्जेंट का वर्क होता है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, बड़े ऑफिसर को छोटे लेवल पर जो तैनाती करना है उसे कोऑर्डिनेट करना। ठीक, यही काम है। इसलिए आप देखिएगा कि इसका जो जॉब होता है ये पुलिस लाइन में होता है, जो अलग अलग जिले में पुलिस लाइन होते हैं वैसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ना। मान लीजिए ये बोला कि ये देखो यहाँ पर कुछ हो गया, ठीक, तो ये किसको फोन करेगा, ये यहाँ पर नहीं डायरेक्ट फोन करेगा, ये यहाँ पर फोन करेगा। अब इसको लगेगा कि कितना फोर्स भेजना है वहाँ पर, कितना जल्दी भेजना है। ठीक, ये इस डायरेक्ट यहाँ पर फोन कर वही फोर्स को भेज देगा। ठीक, यही कोऑर्डिनेट का जो काम होता है ये सार्जेंट का काम होता है। ठीक, सबसे बड़ी बात कि ये फील्ड वर्क नहीं होता है, सार्जेंट का जो काम होता है ये फील्ड वर्क नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये ऑफिस में बैठकर आराम से काम करते, कोऑर्डिनेशन का काम वैसे ही होता है, शांति दिमाग से। ठीक, ये भी होता है कि इनका 24 घंटा नहीं काम है, ये शिफ्ट वाइज भी काम होता है इनका। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसमें आप जॉब करते हुए ऊपर लेवल की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि इनका मुख्यतः क्या काम होता है, सार्जेंट का मुख्यतः क्या काम होता है। और भी जैसे इसमें तो मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट तो हाईवे किया है, जैसे कि आपको कम्युनिकेशन और इमरजेंसी वर्क में कहाँ पर कोई भी चीज़ भेजना है, पुलिस व्यवस्था को कैसे मैनेज करना है या भेजना है, ये आपको इस कोऑर्डिनेट का काम करना है, ये आपको पुलिस सार्जेंट का काम है बिहार में या कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक, इसका मुख्यतः बोला जाता है कि सुपरवाइज ये करता है, कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है पुलिस ऑफिसर को एंड अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, ये इसका क्या काम होता है। इसमें इसके ऊपर भी होते हैं ऑफिसर होते हैं, लेकिन मूलतः इसका काम होता है सार्जेंट का काम होता है। ठीक, कोई भी ऊपर के कमांड लेकर नीचे की तरफ देना, ये भी काम क्या होता है, सार्जेंट का होता है। और कोई भी व्यवस्था मेंटेन करना सार्जेंट का ही काम होता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार दरोगा है, बिहार दरोगा का परीक्षा होने वाला है, तो जो कोऑर्डिनेट स्थापित करेगा या जो ये काम करेगा, ये आपको सार्जेंट का ही काम दिया जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब जो है काम, ये सार्जेंट का मुख्यतः वर्क है। आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। कुछ जो ऊपर से रिपोर्ट भी बनाए जाते हैं उसको आपको समानता लेवल पर लागू करना भी काम कभी कभी आपको सार्जेंट का होता है। ठीक, ये रिपोर्ट देखकर कैसे लागू किया जाए इस पर सुझाव भी देता है। ये डे बाय डे का जॉब है, इसकी दिन प्रतिदिन का जॉब है। आपको दिन प्रतिदिन कहने का मतलब है कि ये आपको स्टाफ को कैसे मैनेज करना है दिन प्रतिदिन, इसका काम होता है, सार्जेंट का काम होता है। तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, कि कोऑर्डिनेट करना, ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक जो कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है। ठीक, कोई भी पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय करने के लिए या पुलिस कांस्टेबल जो भी हो उनको डिप्लॉय करने के लिए ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक वो सार्जेंट का वर्क होता है। ठीक, तो ये मूलतः वर्क होता है और ये बहुत ही अच्छा जॉब है। देखिए, इसमें जाकर आप जैसे बीपीएससी का तो आराम से तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जैसे सार्जेंट अभी हैं और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बात होता है। ठीक, तो ऐसे आप देखिएगा बहुत बड़े स्तर पर 215 में इसकी मिला लीजिए तो लगभग आपको 450 इस बार सार्जेंट का भर्ती हो रहा है। तो बड़े स्तर पर सार्जेंट का भर्ती हो रहा है। ठीक, अब इसमें प्रमोशन भी आगे आपको प्रमोशन भी है, जैसे कि बिहार दरोगा में जिस तरह से प्रमोशन होता है, सार्जेंट में भी प्रमोशन होता है। इसलिए आप देखिएगा कि जैसे फील्ड वर्क में ज़्यादा काम पड़ जाता है, दरोगा का हर दरोगा मींस की हर थाना में दरोगा काम, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। लेकिन सार्जेंट का वहीं पुलिस लाइन में काम पड़ता है, इसलिए कम वैकेंसी निकलता है। ठीक, क्योंकि पुलिस लाइन में ही उनका काम मुख्यतः पड़ता है। अलग अलग पुलिस लाइन में अलग अलग सार्जेंट का व्यवस्था किया गया है, कितना सार्जेंट रहेंगे एक पुलिस लाइन में। ठीक, तो ये सभी व्यवस्था और भी मुख्यतः इनका मूलतः काम बहुत से है, लेकिन मैं जहाँ तक आपको बताने की कोशिश किया कि ये आप समझ सकते हैं कि ये इनका काम मुख्यतः क्या होता है। ठीक, अब ये लोग बार बार बोले कि सर इसमें हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पोस्ट प्रेफरेंस में
क्योंकि लोग पूछ रहे पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सार्जेंट में जाना चाहते हैं कि दरोगा में जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा लोग सार्जेंट डालेंगे क्योंकि सभी लोगों को पता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग दरोगा देते हैं, फिर उसके बाद सार्जेंट देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि हाई जंप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हम दरोगा ही देखें और सार्जेंट में जाए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सार्जेंट में पोस्ट प्रेफरेंस देने में कोई खराबी नहीं है, ठीक, क्योंकि इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, यही फॉर्म भरना है। हाँ, इसका अलग से मेरिट निकलेगा। मेरिट इसका कभी भी होता है तो जो दरोगा से ऊपर ही होता है। अब यहाँ पर बात आएगा, मेरिट जब दरोगा से ऊपर होता है, मान लीजिए इसका मेरिट जब दरोगा से ऊपर होगा तो हम क्यों भरें, ये इसका प्रेफरेंस क्यों दें? तो आपको भरना इसलिए है क्योंकि आप अगर ये दे देते हैं तो ये नहीं है कि आपको इसमें नहीं होगा तो आपका दरोगा छट जाएगा, नहीं। अगर मान लीजिए कि इसका गया 70 गया कट ऑफ, ठीक, और दरोगा का 65 गया कर सकता, आप मान लीजिए 70 ला दिए, 71 ला दिए, तो ये तो सार्जेंट मिल ही जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि 66-67 ला दिए तो आपको दरोगा का पोस्ट मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपको क्या डालना है। लेकिन नए नए स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इसके काम के बारे में बताइए, कैसे ऊपर बढ़ा जा सकता है, इसके बारे में बताइए, तो मैं ये बता दिया। लेकिन ये 2-3 बात भूलिएगा नहीं कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा तभी आपका कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं कि दरोगा का दे दिया और इंतजार कर रहे हैं क्या सार्जेंट बनेंगे, नहीं। आपको सबसे पहले सार्जेंट का पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा फर्स्ट पर, और दूसरे पर आपको दरोगा का देना होगा, ठीक। 2-3 बात और भी ध्यान में रखिएगा, अपना कैटेगरी में मत गलती कीजिएगा। कैटेगरी में गलती कीजिएगा फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए आप मान लीजिए कि SC ST से हैं और आप गलत से कुछ और कैटेगरी डाल दे रहे हैं, तो इसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा दिक्कत होने लगता है, ठीक। अगर आप जनरल का कट ऑफ पार करते हैं तभी आपको ये मिल पाता है, नहीं तो फिर बाहर आपको दिखा दिया जाता है रास्ता। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा, तो ये सब आपको भूलना नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।